दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर ढुल्लो लोहाम और आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं इस टाइम टुडे न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनपीपी ऑफिस लोंगडिंग में और दर्शकों मैं आप सभी को बता दूं कि 59 लोंगडिंग पुमाऊ कंस्टिट्यूएंसी एमएलए थांगोंग वांगहुम जी का ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ है कि असेंबली में उन्होंने एक क्वेश्चन एराइज किया गया था कि फॉर्मर एमएलए तानथो वांगनाउ का अंडर में जो रोड सन्यो कैंप टू केवी जो रोड बनना चाहिए था वो जो सही ढंग से नहीं बना है और उसका जो फंडिंग है ये 4 करोड़ उसका फंड जो है इसको भी मिसयूज किया गया है। तो इसी स्टेटमेंट को चैलेंज करते हुए संयोग का जीपीसी ने ये कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट जो है वो जो सही ढंग से बना है, इसके बाद जो प्रोजेक्ट के कारण बहुत सारा गाँव का और वहाँ का पब्लिक लोग को बहुत फायदेमंद हुआ है। तो इसी चीज को लेकर आज हम यहाँ पर एनपीपी ऑफिस में आया हुआ है कि ये बात जो कितना तक सच है, जो एलिगेशन जो लगाया हुआ है। तो इसी चीज को जानने के लिए आज हमारे साथ में है एनपीपी के कुछ मेंबर्स। तो उनसे रूबरू मिलकर जानते हैं कि जो एलिगेशन लगाया गया है वो जो कितना हद तक सच है। तो आप सभी जानने के लिए बने रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार पत्रकार साथियों, आप सबका स्वागत है और सभी जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मन्ने वंगपन, एनपीपी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी कम स्पोक्स पर्सन। मेरे लेफ्ट पे है श्री अजय वंशु, प्रेसिडेंट ऑफ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट एनपीपी। मेरे राइट पे है श्री बोचत लोंगहेहम, कन्वेनर लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट एनपीपी। मैं आज आप सबके सामने कुछ महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। तो सर हाल ही में एक न्यूज देखा गया था जो कि लोंगडिंग का जो प्रेजेंट एमएलए है उसके ऊपर एलिगेशन डाल के जो कि लोंगडिंग का जो प्रेजेंट एमएलए है श्री थांगोंग वांगहुम जी, उसने असेंबली में एक क्वेश्चन एराइज किया गया था सन्यो कैंप और केवी का रोड को लेकर। लेकिन सन्यो का जो जीपीसी है उसका ये कहना था कि ये मुद्दा जो गलत है। तो उसको लेकर आप लोगों को क्या कहना है? जी, इस पे मैं संक्षेप में कुछ बताना चाहूंगा। एक्चुअली हमारा मानना है कि ये डायरेक्ट चैलेंज टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एंड ए मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बाय एन इंडिविजुअल, स्पेशली व्हेन आवर रिप्रेजेंटेटिव इज giving presentations in the legislative assembly। actually ये मेरा मानना है। हम लोगों ने ही अपना लीडर को चुना है, उनको रिगार्ड करना, उनको रिस्पेक्ट करना हम लोग का फर्ज होना चाहिए। इस तरह के जो असेंबली में अपना रिप्रेजेंटेशन देता है और कोई इंडिविजुअल इसी तरह असेंबली में दिए गए प्रेजेंटेशंस को चैलेंज करता है, ये बड़ी ही दुखद की बात है एक्चुअली। और जिन्होंने ये जो सवाल उठाया ये वो था एक रोड प्रोजेक्ट जो कि सिनवा कैंप टू वीकेवी लोंगडिंग एक रोड प्रोजेक्ट था जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं था। ये आप सबको पता है और हम सबको पता है कि ये सिनवा कैंप और वीकेवी लोंगडिंग के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस सिर्फ 2.6 किलोमीटर का है और जिसको अरुणाचल ट्रांस हाईवे से अच्छी तरह से कनेक्ट है। सिनवा कैंप का कंपाउंड से गुजरा है और वीकेवी लोंगडिंग के कंपाउंड से हाईवे गुजरा है। अभी सवाल ये था कि ये 24 करोड़ रुपया सरकार का, पब्लिक का जो पैसा है, इसको जहां जरूरी नहीं है वहां में इतना पैसा लगाने का जरूरत क्या था। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे रोड पहुंचा नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अभी पुमाऊ ब्लॉक में आप जाइए तो अभी गाड़ी पहुंच नहीं सकेगा। रास्ता ऐसा कंडीशन में है कि इमरजेंसी गाड़ी अप्लाई भी नहीं कर सकता। ऐसा कंडीशन में जहां जरूरत है वहां भी फंड को यूज करना चाहिए था। और ये रोड प्रोजेक्ट का मकसद क्या था, यही सवाल किया गया था हमारा मौजूदा विधायक श्री थांगोंग वांगहुम जी ने, जिसको लेके ये अपना क्लैरिफिकेशन
पब्लिक का बेनिफिट बताया गया है। आप सबको बता दूं मैं कि ये एमएलए हम लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी को बिना भेदभाव के, बिना कुछ बयास के सबके लिए काम करने के लिए बनाया गया है। ना कि ये सिर्फ अपना गांव को फोकस करे, ना कि अपना भाई बंधु करे, इसके लिए नहीं। इनको अपना पूरा समाज को, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को, सबका भलाई के लिए देखने के लिए इनको बनाया गया है। मैं आप सबको बता दूं कि ये रोड प्रोजेक्ट ओनली सिनोर विलेज में 9-10 जैसा एक रोड प्रोजेक्ट है, और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स तो है ही, और इसके अलावा रोड के अलावा बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है ओनली इन सिनोर विलेज। जबकि सिनोर के अलावा अभी कुमाऊं सर्कल हेडक्वार्टर में गाड़ी ही नहीं पहुंच पा रहा है। अभी लोंगखाव है, न्यूजन में काफी गांव है जहां में ये रोड का, ये गवर्नमेंट स्कीम्स का जरूरत है। लोंगडिंग टाउनशिप में इतना सारा चीज में, इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर सप्लाई में, रोड कनेक्टिविटी में, बहुत जगह में इसका सख्त जरूरत है, लेकिन वहां में इसका इस्तेमाल नहीं कराया गया। बल्कि जबकि ओनली 2.6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो नेशनल हाईवे से ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका है, वहां में 24 करोड़ को वहां में काम दिखा के पैसा को निकाल दिया गया है। ये चीज का सवाल किया गया था। मेरे ख्याल से ये जायज होना चाहिए, लेकिन और साथ ही साथ ये सवाल को सीधा किसी इंडिविजुअल ने असेंबली का प्रेजेंटेशन को चैलेंज नहीं करना चाहिए, अपना मर्यादा पार नहीं करना चाहिए, अपना मान सम्मान, अपना लीडर का रेस्पेक्ट करना आना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं आप सबको बता दूं, एग्जाम्पल यहाँ पे रोड टू डी एडिक्शन सेंटर एक हो गया, रोड टू एलबी रोड टू सिनवा एक प्रोजेक्ट हो गया, रोड प्रोजेक्ट। सिनवा न्यू सेटलमेंट एरिया एक रोड प्रोजेक्ट हो गया। वोत्सा कॉलोनी सिनवा एक रोड प्रोजेक्ट हो गया। सिनवा हमलेट न्यू सेटलमेंट एरिया एक रोड प्रोजेक्ट हो गया। सिनवा केम टू वीकेवी एक रोड प्रोजेक्ट हो गया। इसी तरह से 9 से 10 प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट सिर्फ सिनवा गांव में रखा गया। ये सिर्फ सिनवा गांव के लिए नहीं बनाया गया था, एक्चुअली हमारा समाज के लोग सुनिए। खैर, ये रोड प्रोजेक्ट से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है सिनवा के पब्लिक को हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों को भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, सबको देखना चाहिए। ये हमारा मानना था और ये हमारा कहना था। और सिनवा के जीपीसी चोइफा वो हमने कहा है कि ये रोड वीकेवी, सिनवा केम टू वीकेवी के रोड कटिंग होने से इनका लैंड का वैल्यू बढ़ गया है। जो उन्होंने 40,000 में बेच रहा था पहले, अभी 4 लाख में बेच दिया। उसका आपको देखिए, ये रोड ये पब्लिक का उन्नति के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए लाया गया है, ना कि ये जमीन को बेचने और खरीदने का, जमीन का बिजनेस के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं लाया गया है। तो इस तरह का मेंटलिटी लेकर के और इस तरह का बिहेवियर बना के हम आगे कैसे जाएंगे? मैं आप सबसे ये आपके द्वारा, ये मीडिया के द्वारा मैं सभी पब्लिक, सभी जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब हम एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, इलेक्टेड हो जाता है, तो हम सब करेंगे। इलेक्शंस के आगे कई पार्टियां जो है अलग अलग पार्टी से कैंडिडेट्स या अपना पार्टी का हिसाब किताब, उसका जो है इलेक्शन में लड़ना होता है, ये डेमोक्रेटिक राइट है, सबका राइट है। लेकिन जब इलेक्टेड हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में भेज दिया जाता है, उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव भी, वो लीडर भी सबके लिए है, और वो लीडर हम सब का है, बल्कि हम सब मिल करके काम करना चाहिए। आगे इसी तरह का आप सबसे उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का हम गलती नहीं करेंगे, हमारा समाज को दूसरा को नहीं दिखाएंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के भी काफी
MLAs होते हैं, ये चीज को हम अपना यहाँ का गंदगी हम नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम हमारा समाज को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तरक्की की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरा ये सब आप सबसे अपील है। हम लोगों ने आज तक हमारा फॉर्मर MLA श्री कानपुर मंगनम जी के 5 साल इनका अपना टेन्योर रहा, हमने कभी इनका डिसरिगार्ड नहीं किया। ठीक है, हम लोगों ने कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज को उठाया होगा कि ये ऐसा कीजिए, ये वैसा कीजिए, लेकिन हम लोगों ने कभी इनका निंदा नहीं किया। इनका कभी लेजिस्लेटिव असेंबली में इनका प्रेजेंटेशंस पर हमने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि ये मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रेस्टीज होता है, ये प्रेस्टीज इश्यू बन जाता है। तो मैं जो भी है, ये जो हुआ है बहुत दुखद की बात है। तो मैं अगर इनको लगता है कि ये सही है, वो आदमी सही है, और ये साइक्लोनिंग ऑफ वुमेन फंड का ऊपर में जो सवाल किया गया है हमारा MLA साहब ने अभी, अगर इनको लगता है कि ये गलत है, तो अथॉरिटी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि ये साइट विजिट करें, रियलिटी को देखें, और चाहे जो कोई भी हो, डिफॉल्टर को अकॉर्डिंगली डील करें, क्योंकि इसी तरह का डिसरिगार्ड, इसी तरह का जो परंपरा आगे लेके नहीं जाना चाहिए। ये मेरा उम्मीद है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब मिल करके ये समाज को आगे ले जाने की प्रयास करेंगे। और सर, आपसे एक सवाल है कि बहुत सारा पब्लिक सब कंफ्यूज है इस बात को लेके कि जो रोड जो सन्या कैंप टू VKV जो बना है, वो जो सन्या कैंप टू VKV होना चाहिए था ना, सन्या कैंप टू KVK होना चाहिए था। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, और थैंक यू आपका इस टाइम टुडे चैनल को शुक्रिया मेरे को सवाल करने के। इसके विषय में मैं कुछ संक्षिप्त में कुछ बताना चाहूँगा। ये जो आपने जो सवाल किया मेरे को, ये एक्चुअली KVK कृषि विज्ञान केंद्र करके, तो ये जो है न्यूनू लैंड में पड़ता है, जीपो में। तो इसी के लिए 2018 में दिस प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और 2018 में हुआ था ये। तो उस वक्त में 2018 में इसका जो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ओर से, और इसको KVK को कनेक्ट करना चाहते हैं ये एक्चुअल में। लेकिन उस वक्त में जो उस समय का जो ऑनरेबल MLA और वर्किंग एजेंसी ने इसको नोइंगली इसको डाइवर्ट करके VKV कनेक्ट किया गया। जैसे कि अपना सेक्रेटरी साहब ने बोला जी सर, ये VKV जो है अरुणाचल हाईवे जो है उससे 2 किलोमीटर और समथिंग कुछ डिस्टेंस में है, वही हाईवे रोड में है। तो इसमें कनेक्ट करने का कोई ये जरूरत इतना पड़ता नहीं था। लेकिन नोइंगली मेरे ओर से और मेरा पार्टी, मेरा ये लोंगिंग का पब्लिक की ओर से ये सवाल है कि इसको क्यों कनेक्ट किया गया, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं पड़ता। एक्चुअली दिस वॉज टू कनेक्ट KVK which was inaugurated by, as I said, which was inaugurated by our honorable prime minister। और ये जो GPC सुना गांव का जो GPC ने अपना ऑनरेबल MLA सर को जो 18th असेंबली सेशन में जो क्वेश्चन पुट किया था धवन साहब ने, उस पर जो सवाल उठाया है वो जो है गलत है। हम सब इनको कंडेम करता हूँ, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है पब्लिक का और ये अपना जनता का कुछ विचार विमर्श करके रखने के लिए, असेंबली में पेश करने के लिए। तो सही क्या है, जिसमें पब्लिक जो है इसमें थोड़ा समझ में आया नहीं था कि ये KVK के जगह में VKV को क्यों कनेक्ट किया, ये पब्लिक जानना चाहता था। इसी क्वेश्चन को अरेस्ट करने के लिए पब्लिक ने उसको ऑनरेबल थांग साहब को बताया था, तो उसी को उसने एक असेंबली सेशन में पेश किया गया। और अभी इसी विषय में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट अथॉरिटी को आके इन्वेस्टिगेट करने चाहिए, और करने के बाद जो अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनॉग्रेट किया है उसी को कनेक्ट करने का कुछ और एडिशनल सैंक्शन देना चाहिए। यही चाहता था हमारा ऑनरेबल थांग साहब कि ये KVK को अच्छी तरह से कनेक्ट किया जाए, ना कि VKV ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो अभी कनेक्ट करने के लिए जो बाकी रह गया वो है KVK।
क्योंकि इसमें सभी का भलाई है। ये जो जीपीसी सर का जो कहना है कि सोशल इकोनॉमिकल रोड जो कनेक्टिविटी है उस पर सवाल किया है तमाम साहब ने, अभी का जो प्रेजेंट फिलहाल एमएलए सर है उसने जो सवाल किया बोला वो गलत है, क्योंकि ऑनरेबल एमएलए साहब जो थामा मामून जी है उनका कहना ये इकोनॉमिकल रोड कनेक्टिविटी और इकोनॉमिकल रोड कनेक्शन का कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में नहीं है। उनका सही मुद्दा था, असली मुद्दा था उनका कि ये केवीके को कनेक्ट किया जाए, यही है। तो अभी मैं अथॉरिटी से, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपील करूंगा कि ये केवीके को कनेक्ट करने के लिए एडिशनल फंड दिया जाए और उसे लागू किया जाए। थैंक यू।